हमने कलर्स को जो है वो किस तरीके से CMY के कलर को हैंडल कैसे करना है। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। मैं इस येलो कलर को भी साइड पे रख देता हूं, ठीक है जी। और आफ्टर दैट आज मेरा सिस्टम स्लो हुआ है, दरअसल लाइट गई हुई है, यूपीएस चल रहा है और एसी नहीं चल रहा, वो हीटअप हो रहा है, इसलिए स्लो स्लो जरा हो रहा है। एनीवेज, अच्छा जी देखिए, अब यहाँ पर अच्छा ब्लैक कलर की फाहद आप जो बात कर रहे थे ना, जो प्रॉब्लम आती है, मैं इस ब्लैक कलर जी को सर। एंड पे डिस्कस करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी में जो है ना वो क्लियर हो जाए। अभी हम ब्लैक को जो है ना वैसे बनाना चाहें तो आप इधर से 100 करेंगे, ये देखिए इसको हमने 0 और इसको 100 किया तो ये ब्लैक कलर बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट लेता हूँ और इस 100 को सर 50 आप कर पास देता हूँ, कर रही है आ रही। अब ठीक आ रही है आवाज? जी हेलो सर ठीक आ रही है आपकी आवाज। हेलो, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए ये कलर जो है वो ग्रे की तरफ चला गया। अगर मैं इसको और लाइट करना चाहूं तो ये देखिए 20% कर देता, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास है ग्रे, ये है डार्क ग्रे। अगर मैं इसको 70 कर दूंगा, 80 कर दूंगा, 90 कर दूंगा, रहेगा वो ग्रे ही। अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि मुझे सिल्वर कलर चाहिए, मुझे सिल्वर कलर चाहिए, तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ऑल कलर्स 10 10 10 एंड 10। देखिए ओ, ये देखिए, अब देखिए ये भी 10 है, नीचे वाला भी 10 है, बट दिस वन इज कॉल्ड सिल्वर, ये ग्रे होगा। हालांकि देखने वालों के लिए सिल्वर ये भी हो सकता है, जो डिजाइनर नहीं है, जो आम पब्लिक है, उसको आप कहते हो ये सिल्वर ही है यार, ग्रे लगाया इसको सिल्वर प्रिंट हो जाएगा, बट द टिपिकली सिल्वर इज दिस। क्योंकि फिर ये वाला कलर एक प्रिंटर को बताया जाएगा कि भाई मुझे ये वाला सिल्वर चाहिए, तो वो ये तमाम 10 कलर स्पेशल कलर्स के साथ मिक्स करके चलाएगा, स्पेशल कलर्स के साथ, ठीक है। जो स्पेशल कलर्स होते हैं वो ये 4 नहीं बल्कि 5 या 6 कलर से मिलकर बनता है, जो एडिशनली इसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन वो प्रिंटर करता है, वो आप नहीं करते। उसका एक छोटा सा रूल है, वो मैं अभी आगे चल के बताता हूं, अभी कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए अब मैं इसको भी साइड पे कर देता हूं, ये है जी मेरे पास ब्लैक कलर, इसको भी मैंने कर दिया 0। अब देखें सयान और मजिंटा को मिलाया तो ब्लू बन गया, मजिंटा और येलो को मिलाएंगे तो देखें रेड होता है। जब भी आपने, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो कलर्स हम पढ़ रहे हैं ना, फोटोशॉप पे जब आपने जाकर कलर्स की ट्रीटिंग करनी है, आप पिक्चर को देखकर आइडिया लगाओगे, इसमें मैं 2 कलर्स को कंट्रोल करूंगा तो मेरा रेड ठीक हो जाएगा, इसमें मैं इस कलर को कंट्रोल करूंगा तो मेरा ऑरेंज ठीक होगा, इसमें येलोइश बहुत ज्यादा येलो और इस कलर को कंट्रोल करूंगा तो ये चीज हो जाएगी। इसलिए ये बड़ी दूर तक जाने वाली बात है, ये जो अभी हम कर रहे हैं कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर इसका जो है फोकस होगा। आपकी कलर ट्रीटिंग, कलर मेकिंग, कलर एडिंग, ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर करने के लिए भी आपको इन चीजों के रूल्स के ऊपर ही चलना है। अच्छा जी देखिए, अब 2 कलर्स यानी कि मैजेंटा और येलो को मिलाएं तो आपका रेड कलर होगा। अब ये देखिए मैंने इसकी एक डुप्लीकेट ले ली। सर एक्सक्यूज मी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, ब्लैक का आप बता रहे थे उस वक्त, तो वो जरा मिस हो गया था, थोड़ा सा उसका बता देंगे या वो अब आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, ताकि मैं कह रहा हूँ कि वो सेशन कंप्लीट हो गया तो फिर आगे टाइम नहीं होना ऐड करने का। अच्छा जी क्या कह रहे हो? कल वो फिर से वॉइस चली गई।
हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके जी सर आ रही है आवाज। ओके ओके। अच्छा जी, अब ये देखिए, यहाँ पर मजेंटा एंड येलो को अगर आप ऐड करोगे तो रेड बनेगा, और अगर यहाँ पर ये देखिए मैंने कलर अगर लाइट करनी हो तो डेफिनेटली आपको पता है ना कि क्या करना है, कि रेशियोज को कम कर देंगे बैलेंस, तो आपके जो है वो कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर ब्लैक कलर अगर आपने कर दिया 40%, आप इस 30 भी कर सकते हो 40 भी कर सकते हो, तो ये कौन सा कलर बन गया? मैरून कलर या मेहरून कलर। मैरून। ठीक है, ये डेंजर कलर भी होता है। रेड डेंजर कलर होता है या मेहरून डेंजर कलर होता है? रेड होता है सर। मेहरून इज दैट डेंजर कलर। रेड जो होता है इमरजेंसी कलर होता है। ठीक है, ये नॉलेज की बात है कि अगर कोई आपसे पूछे जी मुझे इमरजेंसी कलर लगाना है तो फिर आप रेड लगाओगे, अगर डेंजर कलर लगाना है तो आपको हो सकता है इसको 60% पे लेकर जाना पड़े ब्लैक। देखिए दैट इज कॉल्ड ब्लड रेड। ये रेड है, ये मैरून है, ये ब्लड रेड है। ठीक है, इसलिए डेंजर कलर। इसीलिए बारात वाले दिन लड़की को जो है रेड कलर या मैरून कलर पहनाया जाता है। डेंजर होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए कि यहीं पर मैंने इसकी डुप्लीकेट की, ये ब्लैक कलर को मैंने यहां से 0 कर दिया, और यहां पर मैंने ये जो मजिंटा कलर है इसको 100 की बजाय 60 कर दिया। तो देखिए कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज। उन्हीं दोनों कॉम्बिनेशंस में से कलर जो है वो चेंज हो गया। मींस कि पहले आप 100% जो था वो आप यूज कर रहे थे मैजेंटा और येलो दोनों 100 तो आपके पास कौन सा कलर? रेड आ गया। उन्हीं में से मैजेंटा कलर को थोड़ा सा कम कर दिया, सिर्फ 40% कम किया, तो आपके पास कलर कौन सा आ गया? ऑरेंज कलर। अगर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं, इस 60 को मैजेंटा को मैं 30 में लेके आ जाता हूं, तो एंटर करता हूं तो ये देखें ये यॉक कलर बन गया, अंडे की जर्दी का कलर। फैमिली देखें आपके पास जो है वो जो रेड की चल रही है, कॉम्बिनेशन आपके पास रेड का चल रहा है, लेकिन उसमें आपने मजीद एनहेंसमेंट जो है वो टेकअप करते जा रहे हैं। अब इसी तरह से अब ये गौर से देखिएगा, मैंने यहां पर इसको ऐड किया 20 और येलो कर दिया 60 और ब्लैक को कर दिया 20। इसको मैं एंटर करूं तो ये कलर बन जाएगा। ये आपके दिखने में तो आपको ब्राउन लग रहा है, बट इस कलर को गोल्डन कलर बोला जाता है। अगर कहीं किसी भी डिजाइन में किसी की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, कहा जाए कि आप इसमें जो है वो हमें गोल्डन जो है ना वो कलर लगाएं इसके बैकग्राउंड पे, इसके बॉर्डर पे, या इसकी स्वेरल या इसका कुछ भी, तो आपको ये वाली रेशो याद होनी चाहिए कि 20 मैजेंटा 60 येलो 20 ब्लैक, तो ये आपका गोल्डन कलर क्रिएट होगा। अगर आप इसको डार्क करना चाहो, गोल्डन कलर को कुछ डार्क करना चाहो, तो ये देखिए आप इसमें 20 इंक्रीज कर दें, 40 80 40, ये देखिए। और अगर ये देखिए सिंपली मैं इसमें सिर्फ ब्लैक कलर जो है वो 60 कर देता हूं, तो देखें चॉकलेट कलर की तरफ हम मूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको भी ऐड करता हूं 60, मैजेंटा को भी, और इसको मैं ऐड कर देता हूं 80। ये देखिए टिपिकली चॉकलेट कलर की तरफ आप मूव कर गए। सर गोल्डन कलर तो बाहर में भी नहीं होता, फिर उसको खुद ही बनाना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल, बनाना उसकी मेकिंग होती है। अगर आपने प्रिंटिंग में इसको लेना है स्पेशल कलर्स में, तो गोल्डन कलर लगेगा ही जैसे गोल्डन है, ठीक है, वो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ विजुअलाइज करवाना है, आपने उसमें लेकर चलना है, क्या नाम है, सोशल मीडिया स्क्रीन के लिए, तो आपको ये गोल्डन कलर की रेशो जो है इसी तरीके से अप्लाई करना है।
हैं, बस डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, हर बात पे वो ये कहते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो बोर्ड वाली प्रिंटिंग होती है, जो कि आप कह रहे थे कि ये हमने प्रिंटिंग करनी है, इसमें आप CMYK के यूज करें, जी लेकिन वो कहते नहीं इसमें आप ये डिजिटल कलर्स क्यों नहीं आ रहे इसके अंदर। तो बड़ी वो बहस होती है इसके अंदर, और वो डिजाइनर पे डाल देते हैं सारा मलबा कि जी डिजाइनर की गलती, हमारी गलती कोई नहीं। हाँ, वो ऐसा ही है ना, जब कुछ ना होगा तो फिर डिजाइनर की गलती होती है। चक्कर ये होता है कि लोगों को सेंसेस नहीं कि भाई है क्या चीज, असल में इसके पीछे कितने वो क्या कहते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये क्लाइंट को नहीं पता होता। उसके लिए टेक्निकल जी दो सर। चीजों को हैंडल किया जाता है। एक के डिजाइन को स्क्रीन पर दिखाया जाए क्लाइंट जी को, उसका एक डिजिटल प्रिंट निकाला जाए और ये कम्युनिकेट किया जाए कि जो आप देख रहे हो इससे 19-20 का ऑफसेट प्रिंटिंग में फर्क आता है। ठीक है, एक फ्लायर अगर डिजिटल प्रिंट निकलेगा A4 साइज का तो वो निकलेगा 50 से 60 रुपए का अच्छा वाला, जबकि एक जी फ्लायर अगर आप ऑफसेट प्रिंटिंग में करवाएंगे तो उसकी कॉस्ट होगी 6 या 7 रुपए। जी अगर 1000 फ्लायर है 50 रुपए का हुआ तो कहां चलेगी बात। डिजिटल प्रिंट महंगा है, ऑफसेट प्रिंटिंग 1000 करवाएंगे तो उसको 6 या 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर ले। लोग इस सेंसेस के देखें, डिजाइनर सिर्फ डिजाइन नहीं करेगा, उसके कंप्लीट क्लाइंट हैंडलिंग, ये कम्युनिकेशन आनी चाहिए। ये प्रैक्टिस होगी तो एक डिजाइनर की वैल्यूज बनेंगी। फिर लोग कहीं पर भी जाएंगे, काम खराब होगा, वो कहेंगे यार वो डिजाइनर ठीक है, उसने हमें गाइड किया था कि यार ये चीज ऐसे करना, ये चीज ऐसे करनी चाहिए। जब जी तक सर। आपकी कम्युनिकेशन ही होगी, नथिंग, नॉट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट चलते। यहां तक बताओ कोई ऐसी चीज जो प्रॉब्लम आपकी समझ में नहीं आई या कुछ आप दोबारा से करना चाह रहे हैं? ऑल इज वेल, नेक्स्ट करें। नहीं, All is मेरा well. तो ख्याल है नहीं, ठीक है। क्या चीज? सर कलर कॉम्बिनेशन बेहतर है, लेकिन ना वो थोड़ा सा ना, ये जब आप कलर की रेशियो चेंज कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एनीवे आप कंटिन्यू करें, लेकिन आपकी जो वॉइस है उसमें डिस्टॉर्शन हो रही है। डिस्टॉर्शन वो शायद इस वजह से तो नहीं, मेरी साइड के ना लाइट डिस्टर्ब है और मैं इस वक्त जो है ना 4G को यूज कर रहा हूँ। दूसरा नेट जो है ना बिल्कुल डेड हुआ हुआ है, शायद वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, मुझे लग रहा है। सर ये कलर कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ये प्रैक्टिस के साथ ही आते होंगे इस तरह, ये तो प्रैक्टिस के साथ आते हैं। मैं ये नहीं आप कह रहा कि ये रेशोज आप याद कर लो, फटाफट याद करें, ये करें वो करें। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कलर्स नहीं आएंगे। अभी मैं इसको रूल के ऊपर आने लगा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे? द क्वेश्चन इज दिस, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें कि हमें ये कलर मेकिंग आ जाए। ठीक है, सर डिफरेंट डिजाइन्स देख के जो है ना उसके अंदर जो कलर्स होते हैं उनको बनाने की कोशिश करें खुद से। नहीं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये हमारे पास बहुत सारे कलर्स राइट लेफ्ट पे पड़े हुए हैं और मेरे पास ये देखें, ये एक बॉक्स है जिसमें ब्लैक कलर। जब आपके साथ सुनने पे सो जाता है तो मंडे पे आपके साथ मर भी जाए। ओके, कहीं से भी आपने कोई कलर टेकअप करना है, अब मैं आपको टूल बता रहा हूं। आई प्रेस करोगे तो आपके पास सिलेक्ट होगा आई ड्रॉपर टूल। किसी भी क्लिक, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसमें फिल करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई ड्रॉपर टूल, ये देखिए जिस कलर पे करोगे वो देखिए वही कलर वहां पे फिल हो रहा है। और ये आई ड्रॉपर टूल ऐसा टूल है कि अगर इसमें 10 कलर लगे होंगे वो 10 कलर इसमें दिखा देगा, वो पिकअप कर लेगा उसको। अगर उसकी आउटलाइन बड़ी होगी वो उसको भी कर लेगा। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज पिकअप, जिस कलर के ऊपर भी क्लिक करोगे। पता लगे आई ड्रॉपर टूल का? यस सर। ओके, अब ये देखो मैं यहां से एक जो है वो टेकअप कर, ठीक है। ये पिक्चर टेकअप कर ली, इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं। मैं एक और ले लेते हैं चलें, ताकि आपको जो है ना बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलें ये भी ले लेते हैं। ये देखो, अब फर्ज करें कि आप डिजाइन बना रहे हो, उस डिजाइन में आपको इन कॉम्बिनेशन के मुताबिक ही कलर लगाने हैं। अब आपको नहीं पता कि ये कौन सा कलर, इसकी रेशो क्या है,
ये देखिए, आपको नहीं मालूम स्किन के कलर की रेशो क्या है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करो, देखिए जहां पर क्लिक करोगे अच्छा होता है। कलर उस पे अप्लाई हो रहा है, तो है नहीं तो यार ये कलर यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर, छोड़ो इसके वो ऊपर वहां क्लिक से करोगे करते हैं। वो कलर जो है वो टेकअप हो रहा है, ठीक है। बट ये तमाम ठीक है। कलर्स जो हैं वो देखिए जब आप अप्लाई करते हो, देखिए मैं अप्लाई करता हूं तो विद रेशियोज अप्लाई हो रहे हैं, ये देखिए ये विद रेशियोज हैं, यहाँ से ले, ठीक है, विद रेशियोज ही आए हैं, क्योंकि ये पिक्चर तो RGB थी, आपने CMYK में टेकअप कर लिया। अब वो कलर आपने जब पिक किया तो देखें किसी का 62 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट, और ये 1.57। सर ये आई ड्रॉपर का आइकन किधर है, जरा आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं सर। ये किस जगह सर? लेफ्ट साइड पे ये देखिए ब्लेंडिंग टूल के। जी सर। अच्छा जी, अब गौर कीजिएगा, अब मैं आपको टिपिकली रूल बताने लगा हूं CMYK कलर फाइन करने के लिए। जब भी आपने कलर्स लगाने हैं या कहीं से टेकअप किया है तो आपने कलर्स को राउंड फिगर में रखना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से। और अगर वेरिएशन में कलर आ गया तो उसको नियर अबाउट राउंड के सेट करना है। देखें किस तरह से कि ये कलर जो है ये 62 है तो नियर अबाउट राउंड क्या है, 60 है या 65 है, 60 60, आप इसको 60 कर देंगे। 32 के नियर अबाउट क्या है, 30, 30, 33 के 30, 35, और 30, प्रिंटिंग जो है प्रिंटिंग 10% से स्टार्ट होती है, 10% की कम वैल्यू प्रिंटिंग में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अगर आप ये 1.57 है तो आप इसको 0 कर दीजिए। अगर ये रेशियो यहां पर 9 है तो आप इसको 10 भी कर सकते हो और 0 भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये 15 है तो फिर आप इसको 10 भी नहीं कर सकते, ठीक है। 20, नहीं ये 15 नहीं रहेगी फिर। देखें कलर में कितना कोई डिफरेंस है, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आपकी CMYK की वैल्यूज फिट ऑन हो गई है, स्टैंडर्ड में आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अर्निंग कैसे करते हैं ये प्रिंटर वाले हजरात जो है, या आपने उनको कैसे कैप्चर करना है ये डिजाइनर ने। देखे मैं इसको सर क्वेश्चन ये पूछना था कि आपने बोला कि सर आपने बोला कि 10 से नीचे की वैल्यू जो है वो प्रिंटर में नहीं आती है, तो अगर कोई वैल्यू हम कलर पिकअप करते हैं और उसमें 10 से नीचे की वैल्यू आ रही है तो आप लाइक उसको 5 से नीचे 0 कर दें, डेड कर दें, खत्म कर दें, उसको होगा या नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, रख भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं। देखें अब आपकी प्रिंटिंग के लिए बनती हैं 4 प्लेट्स, उन 4 प्लेट्स के भी पैसे चार्ज होते हैं। प्रिंटिंग के लिए जो प्लेट्स बनती हैं, जो प्रिंटर मशीन में लगने के बाद उसको प्रिंट करता है पेपर के ऊपर, उसके भी चार्जेस होते हैं। आपने कर दिया 4 कलर प्रिंट उसको बता दिया क्लाइंट को। अच्छा अब मैं ये आपको बिजनेसमैनशिप बता रहा हूँ, कोई डॉज नहीं बता रहा कि आप कहें जी ये तो झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी बिजनेसमैनशिप है कि आपके पास ये रेशियो आई, क्लाइंट ने अप्रूव कर दी सारी चीजें। अब आपने टेक्निकल चीजों के साथ खेलना है कि आपने इसको फाइन ट्यून किया, उसमें ये ब्लैक कलर जो 1 था वो आपने 0 कर दिया, इसका मतलब 1 प्लेट के पैसे बच गए। आपकी अर्निंग में 1 प्लेट के पैसे जो है सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। 1 मिनट, अब कुछ बेहतर हुई है आप लोगों को आवाज? सर वॉइस में डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। 1 सेकंड। जी बेहतर है अभी। सर ऑन ऑफ है। जी अब कुछ बेहतर हुई है आवाज? हेलो रिपीट कर दें, क्या बोला था? जी सर ये रिपीट कर दें। जी मैं करने लगा हूं। अच्छा देखें, जब भी आपने कलर मेकिंग की इस तरीके से रेशोज आप लोगों के सामने आ गई। अब जब प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग के लिए 4 प्लेट्स जो हैं वो मेकिंग की जाती है, और वो 4 प्लेट्स के भी पैसे होते हैं, 15-20 हजार रुपया उसके भी चार्ज होते हैं सेपरेटली, प्रिंटिंग के सेपरेटली। हालांकि वो प्रिंटिंग की कॉस्ट में शामिल होते हैं लेकिन बनते हैं, वो प्रिंटिंग की प्लेट्स के पैसे चार्ज होते हैं। अब आप बिजनेसमैनशिप खेल रहे हो, धोखा नहीं दे रहे।
टेक्निकल इश्यूज के ऊपर आप अपने आप को बेनिफिशियरी क्रिएट कर रहे हो। अगर ये यहां पर 1 है या 5 है, अगर आप उसको 0 कर दोगे तो चौथी प्लेट के पैसे जो हैं वो आपके सेफ हो जाएंगे, आपकी प्रॉफिट में जाएंगे, जबकि आपका वो कंप्लीट डिजाइन जो है वो इन 3 कलर्स के साथ ही प्रिंट हो जाएगा, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो सियान है, चाहे वो मजिंटा है, चाहे वो येलो है। आपकी चारों प्लेट्स में से वो पैसे जो हैं वो आपने कंट्रोल कर लिए। आपको बात समझ आई? तो ये एक डिजाइनर जब वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा डिजाइन कैसे सेव करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ डिजाइन नहीं करना, फोकस उसका प्रॉफिट की तरफ है, प्रिंटिंग की तरफ है, सब चीजों की तरफ है। इसलिए इस डिजाइनर को ये चीजें फोकस करनी होंगी कि वो प्रॉपर CMY के कलर्स को जो है वो प्रेजेंट करे। लेकिन अगर यहाँ पे तो फिर ये 15 भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। सर वो डिजाइनर फिर एक्सपर्ट होगा तो फिर ही वो इस तरह कस्टमर को हेल्प कर सकता है, वरना वो कहेगा कि मैं 4 ही कर दूं। तो जब भी आप फिर सिलेक्ट करते हैं तो डिजाइनर एक्सपर्ट हम सिलेक्ट करते हैं। दैट्स इट एक्सपीरियंस। और ये चीजें इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें होती हैं। देखिए डिजाइनर का काम सिर्फ डिजाइन करना नहीं है कि भाई जान डिजाइन आया बना दो, कर दो, चलो जी जाओ, नहीं। डिजाइनर की ये सारी, देखिए एक डिजाइनर जब कंपनी को प्रॉफिट देगा वो इस तरीके से बात करेगा कि सर ये देखें जी इस तरीके से हो सकता है, ये चीज हो जाएगी, वो मान गया है, ये चीजें हो गई हैं, डिजाइन अप्रूव हो गया, लेकिन इसमें से हम ये बेनिफिशियरी निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली जिस कंपनी में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो वो चीजें तो आपके बेनिफिशियरी में जाएगी ना, कि अच्छा एम्प्लॉय है ये चीजें, उसने मुझे प्रॉफिट। समझ आ रही बात की? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मोस्ट ऑफ टाइम हमने अपने कैरियर में जो चीजें की हैं उनको इन सब चीजों के अडेप्टेशन की हैं। पूरी बुक में से 10-10 पेजेस हम ऐसे डिजाइन करते थे जिसमें कलर प्लेट्स कम हो। हर एक बुक में 3-4 पेजेस 5 पेजेस ऐसे हैं जिसमें कलर प्लेट्स कम हो, वो हम अप्रूव भी करवाते थे, ये देखें जी ऐसे हमने डिजाइन किया, वो अप्रूवल में जाते थे, लेकिन हमारे अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में चीज चल रही होती है। तो इट्स वेरी टेक्निकल, ठीक है? इन चीजों का ख्याल रखना है आपने। तो इस तरह से कोई भी पिक्चर में से कलर लेना हो तो आई ड्रॉपर टूल आप सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए आपके सामने आ जाएगा। और अगर कोई कलर आपको नहीं पता कि है क्या, इस पिक्चर में भी नहीं है, तो आप उस कलर को गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रैक्टिस के लिए कैसे कर सकते हो। तो आप CMY के कलर प्रोसेस कलर, इसको आप ऑन कीजिए और इमेजेस में जाइए। इमेजेस में जाने के बाद ये देखिए CMY के प्रोसेस कलर, इसका मार्केट से चार्ट भी मिल जाता है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी रेशियोज भी हैं, बुक्स भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं जी, ये मेरे पास आ गया जी, जरा लोड हो ले, राइट क्लिक, और मैंने इसको सेव कर लिया। ये मैं आपको आज भेज भी दूंगा ग्रुप में। अब गौर से देखिए कि जब आप इसको ऑन करो, ये देखो हर कलर के नीचे CMY के रेशियोज लिखी हुई हैं कि कौन से कलर की रेशियोज आप लगाओगे तो वो कलर जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे गोल्ड कलर भी लिखा हुआ है 20-60-20, यानी कि सियान 0, मजिंटा 20, येलो 60 और ब्लैक 20। इसी तरीके से ये देखिए ग्रीन 100 और 100, ये देखिए लिखा हुआ है, अभी हमने किया भी, प्रैक्टिस भी किया है। कोई भी कलर, ये देखिए 10% ग्रे, ये देखिए रिगल रेड, मैजेंटा 60, येलो 40, ब्लैक 20, यानी हर कलर के नीचे उसने जो है वो रेशियो लिखी हुई है। तो इनको आप टेकअप करते हुए यहां से कलर कुछ भी आप टेकअप करो तो आप वहां से रेशियोज के मुताबिक वो कलर जो है अप्लाई कर सकते हो। ये भी बेसिक कलर है, दुनिया के तमाम कलर जो है वो यहां से जनरेट होते हैं। इसको भी मैं आपको भेज दूंगा, चाहो तो आप गूगल पे लिख के भी ऐड ऑन कर सकते हो। यहां तक बताओ कोई ऐसी चीज जिसकी समझ नहीं आई? फिर मैं आगे सर ये तो समझ में आ गया, हो गया क्लियर? अच्छा, अब मोस्ट ऑफ टाइम कहा जाता है कि स्पेशल कलर्स की तरफ जो है ना वो हमने मूव करना है, स्पेशल कलर्स प्रिंट करने हैं। और आपने एक वर्ड सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो इसको याद रखिएगा, पेंटोन कलर। पेंटोन कलर ऑलरेडी 5 कलर से मिलकर बनता है, ठीक है? पेंटोन कलर ऑलरेडी 5 कलर से मिलकर बनता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं, बल्कि वो आपको यहां नहीं, ये देखिए इसमें मिलेगा, ये देखिए इसकी एक रेशियो होती है जो नोट डाउन की जाती है। ये रेशियो बहुत मुश्किल होती है, इनको जरा मुश्किल होता है। देखें
R57H। मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया, देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ R57UD4। ये देखें कलर रेशियोज जो है वो क्रिएट होगी भाई। सर वैसे आपने कोई काम किया है जो ये पेंटोन कलर में हो? हाँ बहुत सारे किए इंटरनेशनली। सर कोटेड एंड अनकोटेड कलर्स इसी में आते हैं? जी इसी में आते हैं। ओके। सर असल में होता ये है कि कस्टमर जो है ना, जो वो इमेजिन करता है ना, वो चाहता है कि वो शीट पे आ जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम की लिमिटेशन भी होती है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो बस यही चाहिए। ऐसा होता है बात वो दरअसल पाकिस्तान की एक सबसे बैड फैक्टर ये है, पाकिस्तान में हर वो बंदा डिजाइनर है जिसे कुछ नहीं आता, जिसे डिजाइनिंग की अलिफ बे भी नहीं पता, वो सबसे बड़ा डिजाइनर है। और आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि 10-15 साल और डिग्रीज किए हुए लोगों को समझा रहे होते हैं, भाई मुझे ये चीज चाहिए, आपने क्या बना दिया, वो डांट रहा होता है उसे। तो जिसने इतने साल गुजारे हैं वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा डिजाइनर है, जिसको कुछ नहीं आता वो डिजाइनर है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। लेकिन वो होता है विजन वाइज, बहुत कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग भी होती है। मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठा काम कर रहा एक कैंपेन के ऊपर, तो हमें चाय वाला आया ऑफिस बॉय, वो कहता है सर जी आधे में लीला लंग पाओ। तो हमारा डायरेक्टर कहता है ज्यादा दफा हो, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। मैंने कहा सर करके देख। तो वो अप्रूव हुआ था लीला रंग। तो इसका मतलब वो डिजाइनर था नहीं, वो उसका विजन था, वो देखकर चीजों को आइडिया लगा रहा था, ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। 80% लोग अपनी ड्रेसिंग पसंद और नापसंद, ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके ऊपर लेते हैं। तमाम अपनी ड्रेसिंग जो है वो करते ही, हाँ ये अच्छा लग रहा है, चलो ये ले ले, ये बड़ा शाइन कलर है, ये ले ले, इसका डिजाइन अच्छा है, ये ले ले। उनकी रियलिटीज और उनकी एग्जीक्यूशंस के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता। इज दैट ट्रू? सर सही कह रहे हैं। यस सर। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक और बड़ा मजे का एक रूल, कलर रूल जो है वो आपके सामने दिखाने वाला हूँ। गौर से देखिए, वो इलस्ट्रेटर में प्रेजेंट नहीं होना था, इसलिए मैंने फोटोशॉप को ऑन किया है सिर्फ कलर को प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा जी, और वो कलर जो है अभी देखिएगा आपके सामने, मैंने यहां से ये देखें ये कलर जो है क्रिएट कर रहा हूं, एंड दैट वन इज ब्लैक। ये देखिए ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे फिर से एक ब्लैक कलर लगाने लगा। मुझे बताएं ब्लैक कलर कौन सा है, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट वाला सर लेयर 2। सर लेफ्ट वाला जो ब्लैकिश ग्रे है, ग्रे ब्लैकिश। असल में ब्लैक कलर लेफ्ट वाला है, और कीजिए ये लेफ्ट वाला कलर ब्लैक है, राइट वाला जेट ब्लैक है। ओके समझ आई बात की? राइट वन इज अ जेट ब्लैक। यस सर। अब आपने क्लाइंट को बताना है कि भाई आपको ब्लैक चाहिए या जेट ब्लैक चाहिए। जेट ब्लैक 4 कलर से मिलकर बनता है, स्पेशल उससे आपकी प्रिंटिंग महंगी हो जाएगी। ये वाला कलर भी ब्लैक ही आएगा, लेकिन ये सॉलिड ब्लैक है और ये जेट ब्लैक है। यहां पर भी आपने कैप्चर करना, अगर आप इसको कम्युनिकेट नहीं करोगे देन फिर एक प्रॉब्लम आएगी। भाई मैंने तो ये उसने तो ये देखा होगा कलर, उसने तो कहीं ना कहीं ये देखा यार ये ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं है, ये जेट ब्लैक है। और सर आप सही कह रहे हैं कि एक दफा तो आपको ये दोनों सर इसमें एक ये कलर बनाया सर इसमें एक चारकोल ब्लैक भी होता है, तो वो कौन सा होता है? ये लाइट वाले को कहते हैं चारकोल? नहीं, वो इसी में ये वाला होता है। दरअसल चारकोल का वर्ड जो है वो फैशन में इस्तेमाल होता है। देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग के कलर्स की नेम्स या थ्योरी जो है डिफरेंट है, टेक्सटाइल कलर्स की नेम एंड थ्योरी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है? इस वजह सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो आप जेट ब्लैक कह रहे हैं ना, इस तरह का कलर एक दफा मेरे साथ हुआ है कि किसी ने करवाया था। तो मुझे जब मैंने उसको पैसे देने गया तो उसने कहा जी इसमें तो 4 कलर डले हैं। तो मैंने कहा यार ये ब्लैक कलर एक कलर है, कहता नहीं सर ये 4 से बना है। तो बड़ी बहस हुई थी, तो एंड में फिर हो गया था। लेकिन अब मुझे समझ में आया जब आपने ये पॉइंट बताया मुझे। ऐसे ही है ना। देखिए इट्स गुड कि प्रैक्टिकली चीजें, और जो मैं
टोटली आपको जो है ना, कोई मैं गूगल कोई विकिपीडिया नहीं पढ़ा रहा कि उसके ऊपर ये चीजें हैं या बुक्स नहीं पढ़ी हैं, ये प्रैक्टिकली चीजें हमने की हैं, हमारे साथ ये हैपनिंग हुई है, फिर हम कहीं जाके। अच्छा, मोस्ट ऑफ टाइम प्रिंटर ये पूछता है कि आपने इसको स्पेशल कलर में प्रिंट कराना है या नॉर्मल ऑफसेट प्रिंटिंग करनी है। हम कहते हैं जी नॉर्मल ऑफिस, तो फिर वो कहता है भाई आपने 4 कलर में बनाकर भेजा, इसको सॉलिड करो, इसको सॉलिड कलर्स में बनाकर भेजो, उसकी आउटपुट इस तरीके से बनाकर भेजो, तो फिर वो होगा। जबकि यहां पर अगर आप ये चीज करोगे ना, इलस्ट्रेटर हमारे पास लाइन बेस्ड वर्किंग है। ये देखिए मैं यहाँ पर ये ब्लैक लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको सॉलिड ब्लैक जो है और उसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं, जबकि फोटोशॉप ने उसकी डेप्थ जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर, देखें आपको पता नहीं लग रहा कौन सा है, दोनों की विजुअलाइजिंग जो है एक जैसी है। यस सर, सेम है दोनों। लेकिन सर फोटोशॉप तो फिर इसका डेप्थफुल है, उसने वहां पे उसको क्लैरिटी दिखा दी। तो सर फिर तो जब मतलब कि कलर जी बोलिए बोलिए। प्रिंटिंग के लिए जब हम जाएं तो हम फोटोशॉप वाली फाइल प्रेजेंट करें या फिर ये जो इस पे हम जिसमें आपने डिजाइन किया है, जिसमें जो टास्क बन रही है उसके मुताबिक आप करेंगे। ये सर तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन है ये। जी क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि ये फिर कलर्स में लाइक लिमिटेशन है इलस्ट्रेटर की कि नहीं, या ये है ही ऐसे बस? इलस्ट्रेटर की जो थंबनेल व्यू है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है एज पर उसके मुताबिक, लाइन वर्क और चीजों के मुताबिक। डिजाइनर को ये पता होगा या प्रिंटर को पता होगा, क्लाइंट को नहीं पता होगा कि ये क्या है। उसमें आपने कलर्स के साथ खेलना है, टेक्निकल चीजों के साथ खेलना है। यहां पर आकर आपने क्या करना है, यहां पर इसकी पिक्सेलेट डेप्थ है फोटोशॉप, यहां पर आप कलर्स लगाओगे, जब आप इसको यूज कर रहे होगे ना तो आपके 90, ये तो मैंने ऐड किया है तो आपको पता लगा। मैं यहां पर आगे मैं ये देखिए ये ब्लैक कर रहा हूं, ये देखिए राइट साइड तो गुम ही हो जाएगी उसके साथ, क्योंकि ये 4 कलर RGB कलर्स के साथ होता है। इसलिए सर अगर वो पिक्सल्स में करेंगे तो नहीं, इस वजह से तो नहीं कि सर वो पिक्सल्स में नहीं है अभी, तो पिक्सल्स में करेंगे तो शायद आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। जब वो उसको पिक्सल में लेके जाएंगे तो वो भी डिफरेंस क्रिएट कर देगा। जी सर, ठीक है, तो इस तरह से आपने ये इलस्ट्रेटर का जो कलर है वो ब्लैक ही रहेगा सर? उसको हम ब्लैक ही कहेंगे, इलस्ट्रेटर में ब्लैक कलर शो हो रहा है। ब्लैक कलर वो ब्लैक ही रहेगा ना, मतलब वहाँ पे जेट ब्लैक वाला कोई चक्कर नहीं है तो सिर्फ हाँ वो आप एक ब्लैक को तो वो ब्लैक ही, वो एग्जीक्यूशन में फर्क है। ठीक हो गया। तो आपने पेन टूल की प्रैक्टिस एज पर वैसे ही आपने मल्टीपल सिंबल्स और उनके ऊपर करनी है, और एडिशनली इस तरह से कलर्स को ऐड ऑन करने की भी प्रैक्टिस करनी है आपने। जी सर, बेहतर हो गया सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था कि सर एक आपने बताया था ना कि अभी शुरू में आप बता रहे थे कि जी वो आगे पीछे हो जाता है इमेज जब आप किसी और के ऊपर लगाते हैं। सर मैं आज वो एक इमेज के साथ कर रहा था तो वो उसके ऊपर जाके वो खुद ही बैठ जाता था, मतलब कि एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज बिठा रहे हो तो वो आगे पीछे नहीं होता था, बस उसको ऊपर रख देते वो उसके ऊपर ही बैठ जाता था, लेकिन आगे नहीं हो रहा था ना पीछे हो रहा था। वो आप जब मेरी फाइल देखेंगे ना सर, उसके अंदर वो आप देखेंगे कार का एक इमेज है, वो आप देखिएगा जरा उसको। अच्छा, जो टॉप पे है वो मैं देखूंगा, देखता हूँ उसको जो है ना वो किस तरीके से है, तो क्या है। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जैसे मिनट। तो फिर मैं, अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग शायद अभी ना आए, मैं आपको सुबह भेज दूंगा, तो क्योंकि अभी नेट की स्पीड कुछ डिस्टर्ब है। ठीक है ओके सर। सर जी सर, आपको जो असाइनमेंट हमें सबमिट करवानी है वो किस तरीके से करवानी है, आप बता सकते हैं थोड़ा? जेपीजी में अगर आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हो, डिजाइन क्रिएट एक पेज के ऊपर है, तो आपने क्या करना है, फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो किस तरीके से करनी है। देखें यहाँ से आकर आप लिस्ट में बताएं जेपीजी, जहां पर सेव करनी है करें, यूज आर्टबोर्ड कर दें और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दें।
एक्सपोर्ट करोगे तो पूछेगा किस कलर में, तो आपने करना है CMYK।